दोस्तों कहते हैं भगवान से ज़्यादा बड़ा आर्टिस्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। इस पूरी दुनिया के रचयिता भगवान है और हमारे फेस स्ट्रक्चर, चाहे हमारे बाल हों, कुछ भी हो, सब कुछ भगवान ने बहुत ही सोच समझ कर बनाया है। तो दोस्तों मैं ये चाहती थी कि मैं अपने भगवान जी ने जो मुझे चीज़ें दी हैं, जैसे मेरे बाल हैं, फेस स्ट्रक्चर है, इसे कभी डिस्ट्रॉय ना करूं। जो नेचुरल है उसे नेचुरल रहने दूं। लेकिन इन्हीं सब में दोस्तों ट्रेंड्स, फैशंस, इन सब का ध्यान भी मैं रखती हूँ और हर फैशन को ज़रूर ट्राई करती हूँ। लेकिन दोस्तों आज तक मैंने अपने बालों को नहीं छिड़वाया। यानी कि इसमें ना मैंने कभी हेयर स्ट्रेटनिंग करवाई, ना रिबॉन्डिंग करवाई, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपना नेचुरल लुक खो देती। लेकिन दोस्तों आज एक ऐसा तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी जिससे कि मैं हर फैशन ट्रेंड ट्राई करती हूँ बिना स्ट्रेटनर्स लगाए और बिना दोस्तों किसी रिबॉन्डिंग के। ये सब मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे पता है इन फ्यूचर, अभी तो ये खूबसूरती बढ़ा देंगे, लेकिन इन फ्यूचर ये मेरे पूरे बालों को जला देगा और एक दिन स्कैल्प के ऊपर से बाल कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे ही आजकल दोस्तों न्यूट्रिशन की बहुत कमी है और हर चीज़ में मिलावट होती है, इसीलिए मैं ये सब नहीं करवाती हूँ और हर वक्त अपने फेस और हेयर इन सब को हेल्दी रखने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखती हूँ कि कोई भी एक्स्ट्रा फैशन के लिए, सिर्फ फैशन के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा ना करवाऊँ। लेकिन दोस्तों इन्हीं सब के साथ मुझे फ़ैशन में रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ैशन ट्रिक्स करनी अच्छी लगती है। तो आज मैं अपने बालों पर ही बात करूँगी। तो दोस्तों मैं इन बालों को नहीं छिड़वाती हूँ, मैंने आप लोगों को बताया। तो मैंने क्या क्या चीज़ें मंगाई हैं, मैं मंगाती हूँ दोस्तों इस तरह के आर्टिफिशियल हेयर जो कि मेरे स्टाइल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल हेयर्स और विग्स पहनना कोई क्राइम नहीं है। अगर आप लोग अपने बालों को बचाना चाहते हैं, कई बार दोस्तों लोगों की दिक्कतें आती हैं कि उनको बालों में कोई प्रॉब्लम हो गई या उनके बाल कम हैं तो भी लोग विग्स पहनते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप लोगों को अपने बालों को बचाना है तो भी आप लोग विग्स पहन सकते हैं और इन आर्टिफिशियल हेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये बात रेकमेंड ज़रूर करूँगी कि इन विग्स को आप लोगों को रोज़ रोज़ नहीं पहनना है, ज़्यादा देर नहीं पहनना है। सिर्फ पार्टीज़ के लिए, अपने फैशन और लुक को चेंज करने के लिए और स्टाइलिंग के लिए प्रॉपर स्टाइलिंग आप लोग इन विग्स से कर सकते हैं। तो मैंने ऑनलाइन बहुत सारी विग्स मंगाई हैं और आज मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों का रिव्यू दूंगी कि मैं कितनी तरह के हेयर स्टाइल्स रखती हूँ और कितनी तरह से दोस्तों अपना फैशन कर लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी फर्स्ट हेयर विग जो कि बेहद ही सुंदर पैटर्न में आती है और बिल्कुल स्ट्रेट हेयर्स इसमें हैं। आप अपने बालों को इस तरह से बचा सकते हैं और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हेयर स्टाइलिंग आपको देती है। तो अब मैं आप लोगों को एक बार इसे पहन कर दिखाती हूँ कि ये मेरा स्टाइल कितना सुंदर कर देती है और कितने चमकीले और बेहद ही सुंदर इसके हेयर लगते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि इस विग का कमाल कितना ज़्यादा है, कितना अच्छा ये लुक दे रही है मुझे और कितना दोस्तों कॉन्फिडेंट मुझे महसूस हो रहा है कि दैट फैशन में इस वक्त मेरे पास भी जो हेयर स्ट्रेटनिंग है उसकी कमी नहीं है और मुझे अपने बालों की कोई चिंता भी नहीं है कि मेरे बाल ख़राब तो नहीं हो जाएंगे स्ट्रेटनिंग से। तो स्ट्रेटनर्स की हीट लगाने से अच्छा है कि आप लोग इस तरह के हेयर यूज़ करें। आपका दोस्तों आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, क्या ये किसी दूसरे के हेयर्स हैं? तो दोस्तों ये किसी दूसरे के हेयर्स नहीं होते हैं, ये प्योर मेटालिक हेयर होते हैं। ये मेटल से बनते हैं और दोस्तों पतले पतले मेटल को इस तरह से जोड़ के बना दिया जाता है। तो दोस्तों इस विग के बाद कई लोग कर्लिंग ज़रूर कराते हैं, नीचे हेयर्स की कर्लिंग करा लेते हैं और ऊपर से जो टेक्सचर होता है उसे स्ट्रेट रहने देते हैं। तो दोस्तों ये वाला एक लुक देती है ये वाली ब्राउन कलर विग। तो ये जो ब्राउन कलर की आप लोगों की है, अब आप लोग हेयर कलरिंग की बात करें, अब मेरे नेचुरल हेयर ब्लैक कलर के हैं, लेकिन अभी से दोस्तों अगर मैं हेयर कलरिंग चालू कर दूंगी तो हेयर कलरिंग अगर मैंने रियल में की तो फिर मेरे सारे बाल बेकार हो जाएंगे। मैं इन सभी प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा बच जाती हूँ दोस्तों। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट हेयर दिखाती हूँ। नेक्स्ट हेयर है हमारे ये वाले। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ कि कितने सुंदर हैं, मीन्स इतने ज़्यादा अच्छा इनका दोस्तों टेक्सचर है। ये देखिए, ये ब्लैक कलर के हैं और ये ब्राउन कलर के हैं। थोड़ा सा इनका जो
हेयर थोड़े से दोस्तों ये हल्के हल्के उलझ जाते हैं कि जब हम एक साथ धागों को भी रखेंगे तो वो भी उलझ जाएंगे। तो इनको कॉम्ब करके ना ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इनको हम जैसे ही थोड़ा सा कॉम्ब कर देते हैं, कॉम्ब करते ही एकदम सिल्की सिल्की हो जाते हैं। और ये देखिए कॉम्ब करने पे इनका आप लोग देखिए कितने सुंदर ये हेयर है, नीचे से कर्ल है और आगे से सेम इस तरह से ये टेक्सचर देते हैं। तो अब मैं आप लोगों को ये वाली विग वेयर करके दिखाती हूँ। सो गाइज इसका लुक भी बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, बाउंसी टाइप होता है बहुत ज़्यादा। और मुझे तो कर्ली हेयर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको भी विग को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और इन सब चीज़ों को दोस्तों मैं 10/10 देती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग में। और ये देखिए मेरे फेस पे कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये जो हेयर है इन्हें आप आगे भी रख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके आईज़ में हेयर ना आए। और बाकी आप लोग इन्हें साइड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पार्टी वेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चीज़ है, आप लोग इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए, मैं तो कहूँगी। और मैं दोस्तों किसी भी कंपनी का या कुछ भी नाम आप लोगों को नहीं बताती हूँ, जिससे कि किसी भी कंपनी का आपको ये ना लगे मैं कोई एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट तो मैं नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ नॉलेज देने की कोशिश करती हूँ अपने चैनल के माध्यम से। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इन क्लचर हेयर के बारे में। तो ये वाले हेयर तो आपके फुल ऑन हेड पे एक कैप की तरह लगते हैं, लेकिन ये वाले जो हेयर हैं ये भी बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को इसमें जस्ट क्या करना है, अपनी कोई पोनी बना लेनी है और पोनी के ऊपर क्लचर को टक कर देना है। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। तो गाइस इस वक्त मैंने ज़्यादा पोनी नहीं बनाई है बिकॉज़ टाइम भी थोड़ा कम होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने डायरेक्टली अपने बालों के पीछे इस क्लचर को टक कर लिया है। और आपके रियल हेयर से आप लोग मैच करके अपने हेयर मंगा सकते हैं। और दोस्तों ये जो आप लोगों को टेक्सचर दिख रहा है ये थोड़ा इसलिए रफ़ है क्योंकि मैं इसे काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ। और ये जो आप लोग हेयर देख रहे हैं इस तरह से मैंने इसको टक कर लिया है और पीछे से आराम से मूवमेंट कर सकती हूँ दोस्तों। तो इस तरह की जो विग्स होती हैं ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं दोस्तों। आर्टिफिशियल हेयर ये आपके हेयर को ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। जैसे प्योरली आप लोग फुल विग लगाएंगे तो आपकी एयर बंद हो जाएगी, अंदर हीट जाएगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और हेयर कमज़ोर होंगे। लेकिन दोस्तों ये जो विग्स होती हैं इनको आप लोग डेली यूज़ में मत यूज़ कीजिए, ये जो फुल वाली होती है। लेकिन जो कि ये वाली होती है इनको आप डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हैं और अपने हेयर की आराम से केयर भी कर सकते हैं। अंदर की साइड आप लोग अपने हेयर्स में ऑयलिंग कर सकते हैं और ऑयलिंग के ऊपर आप लोग अगर इसे टक करेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। और दोस्तों आप लोगों के हेयर इतने ज़्यादा बाउंसी और खूबसूरत लगेंगे और आपके अंदर के हेयर केयर करके बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। सो गाइज नेक्स्ट है हमारे ये चोटी स्टाइल। तो देखिए इसमें 3 तरह इस तरह से पोनीज़ दी होती हैं और 3 तरह की जो ये आपकी पोनीज़ हैं इनको आपको पीछे लगा के और इससे चुटिया को बोना होता है। तो दोस्तों वीडियो में थोड़ा सा मुश्किल होता है अकेले कर पाना, इसीलिए अभी मैं शीशे के सामने भी इस चोटी को नहीं बो रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। लेकिन मैंने आगे की साइड चोटी को बना लिया है तिरछी थोड़ा सा, इसलिए कि मुझे दिखाई दे। तो ये देखिए इस तरह इस चोटी को बोते चले जाना है नीचे की तरफ और आप लोगों की जो चोटी है वो इस तरह से लंबी होती चली जाएगी। तो ये भी एक स्टाइल है चोटी का, जैसे कि आप पीछे से बो सकते हैं दोस्तों और बहुत ही लंबी आप लोगों की चोटी हो सकती है। सो गाइस इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये क्लिपिंग एक्सटेंशन। अगर आप लोगों के बाल ऑलरेडी स्ट्रेट हैं और उनका वॉल्यूम बहुत कम है तो आप लोग उसके अंदर ये क्लिप कर सकते हैं इन एक्सटेंशंस को। क्लिपिंग एक्सटेंशंस तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और आप लोग जानते ही हैं कि क्लिपिंग कैसे होती है। लेकिन क्लिपिंग एक्सटेंशन से आप लोग बहुत सारे हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि आप लोग इस एक्सटेंशन को इसके अंदर ही लगाएं, आप लोग इसे पोनी बना सकते हैं। पोनी के चारों तरफ अगर आप लोग लगा लेते हैं तो इसकी पोनी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। अगर आप लोग इस तरह से यहाँ पोनी पे लगा लेंगे तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी और स्ट्रेटनिंग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों आप लोग नीचे पड़ी चोटी जो होती है सीधी उसको भी बना सकते हैं। सिर्फ सिंपल अपनी पोनी के ऊपर ऐसे रख दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। कर्ली हेयर वाले भी एक छोटा सा जूड़ा कर सकते हैं और जूड़े के ऊपर इसको टक कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे स्टाइल बन जाते हैं दोस्तों। फाइनली गाइज अगर मैं बात करूँ इस लास्ट एक्सटेंशन की तो ये इसी एक्सटेंशन के साथ का है, एक तरह से इसी की तरह है। ये अलग है वैसे, लेकिन ये एक चोटी स्टाइल है। ये डायरेक्टली पोनी के ऊपर लगता है पोनी की वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। सो गाइज
आई होप आप लोगों को ये सभी हेयर स्टाइल्स बहुत पसंद आए होंगे दोस्तों। तो ये मेरा नेचुरल हेयर स्टाइल है जो आपके सामने है। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें इसके अंदर बता देती हूँ कि ये जो हेयर्स होते हैं, इन हेयर्स को आप लोगों को पूरी तरह से इनका ध्यान रखना पड़ता है। इनको पूरा वॉश भी किया जाता है अच्छी तरह से। और जब ये पूरी तरह से उलझ जाएँ सिर्फ तभी इनको वॉश कीजिए, फिर से ये बाउंस हो जाते हैं जैसे कि ये पहले होते हैं। तो दोस्तों इस तरह के हेयर्स आप लोग भी यूज़ कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मुझे सिर्फ आप लोगों को इतना बताना था कि आजकल की इन न्यू स्टाइल्स के चक्कर में आप लोग अपना जो रियल हेयर स्टाइल है उसे मत भूलिए ना दोस्तों। उसको आप लोग छिड़वाइए किसी पार्लर या सैलून में जाकर, क्योंकि दोस्तों ये आप लोगों को फ्यूचर में ही प्रॉब्लम बनेगी। लंबे लंबे हेयर्स, बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे हेयर्स स्ट्रेट होकर ख़राब होते देखे हैं मैंने मेरे फ्रेंड्स के। इसीलिए दोस्तों मैंने डर की वजह से अपने हेयर्स कभी नहीं छिड़वाए। आप लोग भी कभी मत छिड़वाइए दोस्तों। इस तरह से अपने हेयर्स को हीट मत दीजिए और अपने रियल हेयर स्टाइल को हमेशा एंजॉय कीजिए जैसे कि मैं करती हूँ। बाय गाइस।